आज है 19 अप्रैल 2026, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एम्स भोपाल में रोबोटिक सर्जरी की तैयारी, गांव तक पहुंचेगी एडवांस इलाज सुविधा। देश में स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं और अब एम्स भोपाल भी रोबोटिक सर्जरी की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। यहां जल्द ही रोबोटिक मशीन स्थापित की जाएगी जिससे जटिल ऑपरेशन और अधिक सटीक हो सकेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिमोट टेक्नोलॉजी और विशेष प्रशिक्षण के जरिए अब सर्जिकल सुविधाएं छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंच पाएंगी। इससे मेट्रो शहरों और गाँव के बीच हेल्थ केयर गैप कम होगा और मरीजों को बेहतर सुरक्षित और आधुनिक इलाज मिलेगा। टीटी पर बढ़ा टकराव, भोपाल में शिक्षकों का शक्ति प्रदर्शन, तालाबंदी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में टीटी को लेकर विवाद तेज हो गया है। राजधानी भोपाल में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हजारों शिक्षकों ने बड़ा प्रदर्शन किया। बेल दशहरा मैदान में जुटे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी जताई। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे न मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। जरूरत पड़ी तो स्कूल में तालाबंदी भी की जाएगी। वहीं सरकार का कहना है कि शिक्षकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जा रही है। लाडली बहनों को नया तोहफा, पशुधन खरीद के लिए सरकार देगी पैसा। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए सरकार का एक और बड़ा कदम है। अब इच्छुक महिलाएं गाय भैंस पालन कर सकेंगी जिसकी खरीदी का खर्च सरकार उठाएगी। योजना की शुरुआत गोवर्धन पूजा से होने की संभावना है। फिलहाल 1.25 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं जिसे बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने का लक्ष्य है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे खेत और पशुपालन से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकें और परिवार को मजबूत सहारा दे सके। नर्सिंग भर्ती में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुरुष उम्मीदवारों को भी मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने केवल महिलाओं को आरक्षण देने के नियम पर सवाल उठाते हुए पुरुष उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए। इस फैसले से 1 सैकड़ा से अधिक पुरुष अभ्यर्थियों को राहत मिली। कोर्ट ने सरकार और सरकारी कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही भर्ती परिणाम को अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया जिससे आगे और स्पष्टता आने की उम्मीद है। चंबल में रेत माफियाओं का नया खेल, घाटों पर सख्ती के बाद स्टॉक से सप्लाई तेज। चंबल में अवैध रेत खनन पर सख्ती के बावजूद माफियाओं ने नया तरीका अपना लिया है। घाटों पर पहरा बढ़ने के बाद अब पहले से जमा किए गए स्टॉक से रेत की सप्लाई की जा रही है। शाम ढलते ही अवैध कारोबार सक्रिय हो जाता है और रात भर ट्रैक्टर ट्रॉली से ढुलाई जारी रहती है। अंबा, पोरसा, जौरा, कैलारस और सबलगढ़ में ऐसे मामले सामने आए। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर जब्त किया और अवैध परिवहन रोकने के लिए विशेष टीम गठित की। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में बायोलॉजी अनिवार्यता पर हाईकोर्ट सख्त, सभी आवेदन स्वीकार करने के निर्देश। मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर बड़ा मामला सामने आया। जीव विज्ञान की अनिवार्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जिस पर न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कर्मचारी चयन मंडल को सभी अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के अंतरिम निर्देश दिए। साथ ही नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिली जो बायोलॉजी अनिवार्यता के कारण आवेदन नहीं कर पा रही थी। 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बिजली विभाग में 3000 पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट लाइनमैन के 3000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती में 10वीं पास और ITI उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 6 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए बेहतरीन अवसर है। बड़ी संख्या में पद होने से चयन के मौके भी ज्यादा हैं। इंदौर से यात्रियों को राहत, मुंबई, पटना और श्रीगंगानगर के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू। इंदौर के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने बढ़ती यात्रियों की मांग को देखते हुए मुंबई, पटना, श्रीगंगानगर के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। तेजस एक्सप्रेस बंद होने से बनी कमी को दूर करने के लिए इंदौर मुंबई के बीच AC सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं इंदौर लिंगपल्ली एक्सप्रेस का रूट बढ़ाकर चर्लपल्ली तक कर दिया गया है। गर्मी के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी शुरू की गई।
जबलपुर मास्टर प्लान पर हाईकोर्ट सख्त, 2 माह में ड्राफ्ट प्रकाशित करने के निर्देश। जबलपुर के नए मास्टर प्लान को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति संदीप नटवरलाल भट्ट की एकल पीठ ने सरकार को 2 माह के भीतर ड्राफ्ट प्रकाशित करने पर निर्णय लेने को कहा। याचिकाकर्ता क्रेडाई बिल्डर एसोसिएशन ने दलील दी कि 2008 का मास्टर प्लान 2021 में ही समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक नया प्लान जारी नहीं हुआ। कोर्ट के इस निर्देश से शहर के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। इंदौर में शादी सीजन में गैस संकट से राहत, केटरर्स होटल्स को तय कोटे से मिलेंगे सिलेंडर। इंदौर में शादी सीजन के दौरान गैस सिलेंडर की बढ़ती मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की। अक्षय तृतीया के आसपास बड़ी संख्या में विवाह और मांगलिक कार्यक्रम होने से कमर्शियल गैस की कमी सामने आ रही थी। अब केटरर्स और होटल्स को तय कोटे के अनुसार कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। खाद्य विभाग के इस फैसले से आयोजनों में रुकावट नहीं आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि शादी समारोह सुचारू रूप से संपन्न हो और गैस आपूर्ति बनी रहे। इंदौर में ऑल टाइम ऐप लॉन्च, एक क्लिक पर घर बैठे मिलेंगी जरूरी सेवाएं। इंदौर नगर निगम ने शहरवासियों की सुविधा के लिए ऑल टाइम ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए अब घर बैठे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर जैसी रोजमर्रा की सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दीनदयाल अंत्योदय आजीविका योजना के तहत इस पहल की शुरुआत की। खास बात यह है कि इससे शहरी गरीबों को रोजगार भी मिलेगा। तय दरों पर सेवाएं मिलने से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को राहत मिलेगी। अक्षय तृतीया पर इंदौर में भव्य आयोजन, 3100 किलो आम का भोग और 73 जोड़ों का सामूहिक विवाह। इंदौर में अक्षय तृतीया के अवसर पर इस बार भव्य आयोजन की तैयारी है। 19 अप्रैल को बन रहे शुभ त्रिवेणी संयोग में पितृ पर्वत पर 3100 किलो आम का भोग अर्पित किया जाएगा। इस खास मौके पर 73 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी संपन्न होगा। शहर के गार्डन, धर्मशालाओं और मैदानों में शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया दान, पूजन और खरीदारी अक्षय फल देती है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग इस पर्व को उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाएंगे। महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम, 2029 चुनाव बनेगा नारी केंद्रित। महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई। भाजपा ने कांग्रेस और विपक्ष पर नारी विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि संसद में नारी शक्ति वंदन से जुड़े संशोधन विधेयकों के खिलाफ मतदान कर विपक्ष ने महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डाली। अब भाजपा मध्य प्रदेश में घर घर अभियान चलाकर इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाएगी। वहीं पार्टी का दावा है कि 2029 का लोकसभा चुनाव महिला केंद्रित होगा, जहां महिलाओं के अधिकार और भागीदारी बड़ा मुद्दा बनकर उभरेंगे। नेहरूपा टेक्नोलॉजी का पैरा, सीसीटीवी से होगी 24 घंटे निगरानी। जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग फसल की सिंचाई को लेकर बढ़ते विवादों के बीच अब नेहरूपा टेक्नोलॉजी का पहरा लगाया गया। जल संसाधन विभाग ने 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और संवेदनशील जगहों पर पुलिस तैनाती का फैसला किया। इसका मकसद पानी का निष्पक्ष बंटवारा सुनिश्चित करना और किसानों के बीच बढ़ते तनाव को खत्म करना है। दरअसल पिछले कुछ समय से मनमाने तरीके से पानी लेने और बारी व्यवस्था तोड़ने की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर अब सख्त कदम उठाए गए हैं। एमएसपी पर घोटाले का आरोप, यूपी का सस्ता गेहूं एमपी में महंगे दाम पर खपाने का दावा। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश से करीब 2100 रुपए प्रति क्विंटल का सस्ता गेहूं लाकर मध्य प्रदेश में 2625 रुपए में एमएसपी पर खरीदी दिखाया जा रहा है। इससे करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह संगठित तरीके से किया जा रहा खेल है। अब इस मामले को लेकर राजनीतिक घमासान तेज होने की संभावना है। नर्मदापुरम में क्यूआर टैग से पारदर्शिता, चना खरीदी में अब हर जगह जानकारी एक स्कैन पर। नर्मदापुरम में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। चना उपार्जन में अब क्यूआर टैग का इस्तेमाल शुरू किया गया। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के इस नवाचार से हर बोरी को किसान की जानकारी से जोड़ा जाएगा। रिसीव आईडी के जरिए खरीदी गई उपज सीधे रिकॉर्ड में दर्ज होगी और गोदाम तक ट्रैक की जा सकेगी। क्यूआर टैग स्कैन करते ही फसल की गुणवत्ता, वैरायटी और किसान की डिटेल सामने आएगी। इससे गड़बड़ी, अदला बदली और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। केमिकल से घट रही मिट्टी की ताकत, वैज्ञानिक ने बताया उर्वरकता बचाने का तरीका। जंगल की जमीन अपनी प्राकृतिक उर्वरकता के लिए जानी जाती है, लेकिन खेती में बदलने के बाद लगातार केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की शक्ति कमजोर हो रही है। इस समस्या का समाधान देते हुए जीव विज्ञानी तुलिका भदौरिया ने अहम सुझाव दिया। उनका कहना है कि किसान यदि केमिकल के साथ बायो फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग करें तो जमीन की उर्वरकता बनी रह सकती है और उत्पादन भी बेहतर होगा। उनका ये शोध प्रयोगशाला स्तर पर सफल साबित हुआ, जो किसानों के लिए नई उम्मीद बन सकता है।
ई उपार्जन पर सियासत, खेत में गेहूं सैटेलाइट में दूसरी फसल, सीएम को कांग्रेस का पत्र। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने ई उपार्जन पोर्टल में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। किसानों के मुताबिक खेतों में गेहूं बोया गया, लेकिन सैटेलाइट सत्यापन में दूसरी फसल दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि तकनीकी खामी के कारण कई किसान खरीदी प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं और प्रभावी किसानों का तत्काल मैनुअल सत्यापन कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट सख्त, रिहायशी इलाकों में दुकानों पर रोक, 15 मई तक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति चल रही दुकानों और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने सभी नगर निगम और स्थानीय निकायों को आदेश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जांच कर ऐसी गतिविधियों की पहचान करें। साथ ही 15 मई तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। महिला आरक्षण बिल पर एमपी कांग्रेस में मतभेद, विजयलक्ष्मी साधो ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में महिला आरक्षण बिल को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाते हुए अपने ही नेताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब वो मंत्री थीं तब भी पार्टी के कई दिग्गज नेता महिला आरक्षण के विरोध में थे। साधो के इस बयान से कांग्रेस के भीतर चल रही अंतर्कलह फिर उजागर हुई। माना जा रहा है कि उनके बयान से पार्टी में असहजता बढ़ सकती है और आने वाले समय में राजनीतिक तनाव और भी गहरा हो सकता है। अमरकंटक में चला बुलडोजर, अवैध कब्जों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। नगर परिषद, राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में वार्ड 2, 10 और 15 में कार्रवाई की गई, जहां कई छोटे बड़े अवैध मकान ध्वस्त किए गए। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस देकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन निर्माण जारी रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद ये सख्त कदम उठाया गया। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का नोटिफिकेशन जारी, 6 जिलों के 2510 गांव होंगे शामिल। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस रीजन में भोपाल समेत रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम के 2510 गांव शामिल किए गए। इस पहल से राजधानी का विस्तार अब एक बड़े महानगर क्षेत्र के रूप में होगा। सरकार यूनिफाइड मास्टर प्लान के जरिए सुनियोजित विकास सुनिश्चित करेगी। इसके लिए मेट्रोपॉलिटन रीजनल प्लानिंग बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। ये कदम भोपाल को भविष्य में एक मजबूत आर्थिक और शहरी हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कटनी डायमंड क्रॉसिंग अपग्रेड, मेगा ब्लॉक के बाद तेज रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन। कटनी के ऐतिहासिक डायमंड क्रॉसिंग अब नए रूप में नजर आएगी। पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल ने एक केबिन क्षेत्र में मेगा ब्लॉक लेकर ट्रैक और क्रॉसिंग का आधुनिकीकरण किया। सुबह से ही इंजीनियरिंग और ऑपरेशन टीम ने तेजी से काम पूरा किया। इस दौरान कई मेमू ट्रेन का संचालन प्रभावित रहा, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। लेकिन इस अपग्रेड के बाद ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी और संचालन पहले से ज्यादा सुरक्षित व सुगम होगा। उज्जैन में 2 दिन मनेगी परशुराम जयंती। आज 19 को निकलेगी भव्य दर्शन यात्रा, 20 अप्रैल को होगा प्राकट्य उत्सव। पंचांग की गणना में तिथियों के मतांतर से शहर में 2 दिन परशुराम जयंती मनाई जाएगी। श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन के द्वारा 19 अप्रैल को श्री महाकालेश्वर मंदिर से सुबह 9 बजे से श्री परशुराम दर्शन यात्रा निकाली जाएगी। वहीं चाणक्यपुरी स्थित संभाग के सबसे बड़े श्री परशुराम मंदिर में अभा युवा ब्राह्मण समाज के द्वारा 20 अप्रैल को भगवान परशुराम का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। दोनों ही संगठनों के द्वारा आयोजन की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। भोपाल स्टेशन पर बनेंगी 4.5 लाख लीटर की टंकी, ट्रेन में पानी की समस्या होगी खत्म। गर्मी के मौसम में ट्रेन में पानी की कमी से जूझ रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर करीब 4.5 लाख लीटर क्षमता की नई पानी की टंकी तैयार की जा रही है। इस व्यवस्था से ट्रेन में तेजी से पानी भरने की सुविधा मिलेगी और यात्रियों को सफर के दौरान पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे का ये कदम गर्मी में बढ़ती जरूरतों को देखते हुए उठाया गया, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक और आरामदायक होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।